हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित की दुनिया में। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th में तो सिर्फ चैप्टर है, जब 12th पास करेंगे तो ये अपनी एक खुद की बुक बन जाएगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास में मीन, मीडियन और मोड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास, जो आपका बोर्ड की क्लास है इसमें ये 10 मार्क्स का आता है। और ध्यान से सुनेंगे, इससे पहले भी आपने 8th और 9th में इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है, लेकिन वहां पर आपने न्यूमेरिकल पार्ट में नहीं पढ़ा। यहाँ पे मैं न्यूमेरिकली आपको पढ़ाऊंगा। देखेंगे मीन, मीडियन, मोड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज हम पढ़ते हैं मीन के बारे में। बच्चा हम पढ़ेंगे मीन के बारे में, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मीन, मीडियन, मोड में। बट आज हम मीन के बारे में पढ़ेंगे। जो मीन है उसको हिंदी में माध्य बोलते हैं, माध्य। और इसे जो डिनोट किया जाता है वो एक्स बार से किया जाता है, ठीक है ना। अब ये जो मीन है एक्स बार, इसके 2 मेथड होते हैं मेजरली। इसके 2 मेथड होते हैं, एक आपका डायरेक्ट मेथड और एक आपका इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। देखेंगे इस डायरेक्ट मेथड में मीन का जो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई है, ठीक है ना। अब ये जो सिग्मा है इसका मतलब होता है सम, यानी कि योग, ठीक है ना। और ये जो एफ आई है, पहले हम एफ को क्लियर करते हैं। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। और ये जो आई है ना, आई डिनोट करता है इंडेक्स, यानी कि आपके पास टेबल होगी, उसमें जो इंडेक्स होगा उसको हम आई से डिनोट करते हैं। और जो एक्स है उसे हम कहेंगे मिड पॉइंट। सब क्लियर होगा जब मैं समझाऊंगा मिड पॉइंट। तो मैंने आपको बता दिया जो एक्स बार का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, उसमें जो सिग्मा है उसका मतलब सम होता है, जिसे हम योग कहते हैं हिंदी में। और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, आई का मतलब इंडेक्स और एक्स का मतलब मिड पॉइंट है। तो देखेंगे छोटा सा एग्जांपल, अभी मैं इनडायरेक्ट मेथड के बारे में बताऊंगा। पहले एक डायरेक्ट मेथड को क्लियर करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो, अब आप कुछ भी फाइंड करेंगे, चाहे मीन फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें, मोड फाइंड करें, आपके पास एक टेबल गिवन होगी ऐसे 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है ना। और एक एफ आई आपका फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, एफ आई 2, 3, 5, 6 एंड 4। इसको हम कहेंगे सी आई, क्लास इंटरवल सी आई। और आपका फ्रीक्वेंसी, कोई भी कुछ भी आपको फाइंड करना हो, चाहे मीन, मीडियन, मोड, तीनों में कुछ भी फाइंड करना होगा, आपके पास ये टेबल दी होगी, इसी तरीके से टेबल दी होगी। कुछ एग्जांपल मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं, देख लो, ठीक है ना। यही आपके पास होगा, चाहे मीन फाइंड करना हो, मीडियन या मोड। अब यहां पे समझेंगे इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या कहता है। जो हमारा फॉर्मूला है कि भाई एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, तो हम इसमें समझेंगे कि ये जो एक्स है यानी कि मिड पॉइंट, ये कैसे फाइंड किया जाता है। इसको फाइंड करने का तरीका समझो। वैसे 3 तरीके से हम इसे फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है क्लास इंटरवल, यानी कि ये आपको जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर इन दोनों को सम करो, ऐड करो इसे, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, 0 प्लस में 10 और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो रिजल्ट आएगा 5। तो ये हमारा 5 है। ऐसे इसको सम करेंगे, 30 डिवाइड बाई 5, 15। इसको ऐड करिए, 15, 50 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 25। इसको हमने ऐड किया 70 डिवाइड बाई 2, 35। और इसे हमने ऐड किया 90 डिवाइड बाई 2, यहां 45। देखो ये हमारा मिड पॉइंट निकल गया। ये तो एक तरीका ये था। इसके 3 तरीके हैं फाइंड करने के। एक और तरीका बताता हूं, इसका एग्जांपल मैं समझा दूं। एक और तरीका बताता हूं इसे फाइंड करने का। अगर सबसे पहले सिर्फ आप ऊपर वाले को लीजिए, 0 से 10 इनको सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आया। अब हम देखेंगे कितने कितने का डिफरेंस है, इसमें अंतर है 10-10 का। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म में ये जो नंबर आपको दिखा रहे हैं इसमें 10 जोड़ दीजिए, आपका हो गया 15। फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए 25, फिर 10 जोड़ो 35, फिर 10 जोड़ो 45। ये देखो, ठीक है ना। एक लास्ट और तरीका, 3 तरीके हैं फाइंड करने के। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर में आपको तीनों तरीके से फाइंड करना है, किसी भी एक तरीके को लगाइए और उसको मिड पॉइंट आप फाइंड कर लीजिए, लेकिन आपको तरीका सारा पता होना चाहिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए, इसको भी हटा देते हैं। हमने देखा कि भाई जो डिफरेंस है इनके बीच का 10-10 है, सबका डिफरेंस 10-10 है। 10 को 2 से डिवाइड करो 5,
या तो आप इसको मैंने करा 5 है, या तो मैं सिंपल इनका जो डिफरेंस है ना उसको 2 से डिवाइड किया, हमारा 5 आया। और 5 को हम ये जो लोअर क्लास इंटरवल है इसे कहते हैं लोअर क्लास इंटरवल। लोअर क्लास इंटरवल, इसमें आप क्या करिए, इसी 5 को ऐड करते चले जाइए। इसमें 5 ऐड किया 5, इसमें 5 ऐड करो 15, इसमें 5 ऐड करो 25, इसमें 5 ऐड करो 35 और इसमें 5 ऐड करो 45। देखा? वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देख लेगा कि भाई किस तरीके से मैंने तीनों तरीके बताए मिड पॉइंट फाइंड करने का। तो भैया सबसे पहले मेरा मिड पॉइंट फाइंड हो चुका। अब यहां पर चलते हैं इसके आगे, अब समझेंगे। अब हमें देखो फॉर्मूला जो कहता है ना बस वही फाइंड करते चले जाइए। एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? इसको इससे मल्टीप्लाई करा 10, इसको इससे करा 45, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 125, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो आपका आएगा 6×5 या तो डबल कर दे तो 210 आएगा। ठीक है ना? मैंने करा कैसे है, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको 2 से डिवाइड किया है, इसका डबल इसका हाफ। अब दोनों का इसका डबल इसका हाफ, तो डबल किया 70, हाफ किया 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 और जो जीरो था उसे पुट कर दिया, आ गया आंसर। इसी तरीके से इसमें 45 का डबल करो, कितना हुआ 90 और इसका हाफ कर दो 2, 9 दूनी 18, एक जीरो पुट कर दो, ये आ गया हमारा 180। ये देखिए, ठीक है ना? तो सबसे पहले समझना ये है आप लोगों को कि किस तरीके से इसका एक्स आई और इसका एफ आई एक्स आई ये कैसे फाइंड करना है। तो दोनों को फाइंड करके मैंने दोनों, अब ये तीनों मेरे पास इंडेक्स मिले, लेकिन समझेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब क्या था, सम, यानी कि जो हमारा एफ आई एक्स आई उसका सम चाहिए और सिग्मा एफ आई यानी कि जो एफ आई है उसका सम चाहिए, मुझे दोनों का सम चाहिए। तो देखेंगे यहां पर इसका अगर मैं सम करता हूं तो रिजल्ट आ रहा है 20 और इसका सम करेंगे 5 क्या होगा 10, 1 या 9, 10, 12, 16 और 17। ठीक है ना? 1 1 1 2 2 2 4 और 1 5। देखना, ठीक है ना? चलिए इसके आगे करते हैं, इसकी नीड नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। इसको रफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, अब समझेंगे। अब फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई सॉरी एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। देखना बेटा, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई का क्या रिजल्ट है भाई 570 और डिवाइड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे इसको, कितना आ रहा है बेटा जी 28.5 और ये हमारा आंसर है। देख लो, बहुत आसान था बेटा, डायरेक्ट मेथड से बहुत 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 सिंपल था। ये रहा आपके सामने, समझ लो। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं क्या करा मैंने डायरेक्ट मेथड से मैंने फॉर्मूला लिखा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। मैंने यहाँ पे हमें ये दो चीजें तो हमें गिवन होंगी, यानी कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। उसके बाद मैंने एक्स ये निकाला, 3 तरीके थे निकालने के, इन दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड 5, इनको जोड़ा 2 से डिवाइड, इनको जोड़ा 2 से डिवाइड, इनको जोड़ा 2 से डिवाइड, इनको जोड़ा 2 से डिवाइड। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 2 10, 15 3 45, 25 5 125, इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई किया। इसका मुझे सम चाहिए था, क्योंकि सम मुझे किसका चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का, और मुझे सिग्मा उसका मतलब एफ आई का सम चाहिए था। तो दोनों का सम था, पुट किया मैंने, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ये था आपका मीन डायरेक्ट मेथड से। चलिए अब समझते हैं यहां से इनडायरेक्ट मेथड। अब स्टार्ट करते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल था, वीडियो एक बार रिवाइज करेंगे, फिर से देखेंगे कि कैसे किया अगर नहीं समझ आया तो। अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट, अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि डायरेक्ट मेथड को हिंदी में प्रत्यक्ष विधि कहते हैं बेटा जी, प्रत्यक्ष विधि, और ये है हमारा अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है? अब आते हैं यहां से हम समझते हैं इनडायरेक्ट मेथड को। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड को समझते हैं। ठीक है? इनडायरेक्ट मेथड में इसमें ना हमारे 2 प्रकार के मेथड होते हैं बेटा, 2 टाइप के मेथड। सबसे पहले एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, और इसी तरीके से ये हमारा था स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, यह है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड।
अब ये एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए जो आपका मीन का फॉर्मूला बना, सिग्मा, पहले ए प्लस करेंगे, ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, और जो यू आई होता है वो होता है हमारा एक्स आई माइनस का माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, सॉरी ए एक्स आई माइनस ए, ये रहा। इसी तरीके से अगर स्टेप डेविएशन की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू में ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच, और जो डी आई होता है वो आपका होगा एक्स आई माइनस ए और डिवाइड बाई एच। ये देखो बेटा, इनडायरेक्ट मेथड में दो तरीके के मेथड होते हैं, एक एज्यूम्ड मीन मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड को हम कल्पित विधि भी बोलते हैं बेटा जी, कल्पित विधि, ठीक है ना, विधि। और स्टेप डेविएशन मेथड को हम पद विचलन विधि कहते हैं, विचलन विधि। ये देखिए दो टाइप के मेथड होते हैं, पद विचलन विधि और कल्पित विधि। पेपर में आपके बोलता नहीं है कि किस मेथड से मीन निकालना है, बट मेरा मानना है कि आपको तीनों मेथड से आने चाहिए, बिल्कुल तीनों मेथड से आपके मीन फाइंड आउट करने आने चाहिए कि किस तरीके से क्या है। अब समझेंगे स्टेप ये आपका एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये यूज कब होता है, इसको किया कब जाता है। देखो ध्यान से सुनो, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन लिया था, मैंने सीआई आपका लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और फिर यहां पर मैंने लिखा एफ आई था आपका 2, 3, 5, 6 और 4। ये देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ भी फाइंड करना हो, यानी मीन, मीडियन, मोड, आपके पास यही दो चीजें गिवन होंगी, आपका क्लास इंटरवल और आपका फ्रीक्वेंसी। इसके बाद सब कुछ आपको करना है। अच्छा चलिए, सबसे पहले हम एज्यूम्ड मीन मेथड की बात करते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड में तो हमारा फॉर्मूला बना एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा बेटा, बहुत ही सिंपल तरीका। एक्स आई पहले फाइंड करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट नहीं करूंगा, समझो 5, 15, 25, 35 एंड 45, ये रहा। नेक्स्ट उसके बाद अब समझेंगे यहां से। अब यहां पर हमारे फॉर्मूले में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए का मतलब है एज्यूम। हम इसमें इसी इंडेक्स में किसी को भी हम एज्यूम कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बीच वालों को एज्यूम कर लेंगे। हमने इसे एज्यूम कर लिया ए। क्यों, क्या, कैसे, मैं सबसे पहले बताऊं कि बीच वाले को एज्यूम करने से, ए एज्यूम करने से जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो अमाउंट आएगा वो छोटा छोटा आएगा। चाहूं तो मैं इसे भी एज्यूम कर सकता था, इसे भी। मेथड है, एज्यूम किया, वहां से अब समझेंगे। अब हमारे पास रिजल्ट आएगा यू आई। अच्छा, यू आई का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। फॉर्मूला ये रहा, अप्लाई करेंगे, देखो कैसे, इसके सामने 0 लिख दीजिए, ऊपर -10, -20 और नीचे आपका 10 और 20। अब ये समझने वाली बात है ये कैसे आया, बट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखने का तरीका पहले समझो, फिर मैं बताता हूं इसका लॉजिक और इसका रीजन। इसमें जितने का डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को उठा लेंगे। भाई 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें तो कॉमन हमारे पास जो डिफरेंस है वो 10 आया, 10 आ गया। हमने जिसे एज्यूम किया उसके सामने हमने लिख दिया 0। ऊपर माइनस में 10 की टेबल पढ़ लो, लिख दो, और नीचे प्लस में 10 की टेबल लिख लो। अच्छा, अगर यहाँ 20 का डिफरेंस होता तो 20 की टेबल चलती, 30 का डिफरेंस होता तो 30 की टेबल चलती। जितने का डिफरेंस होगा उतने की टेबल चलेगी। तो भाई वहां पे 10 का डिफरेंस था, तो ऊपर मैंने -10, -20 और नीचे 10 और 20 मैंने लिख दिया। ठीक है ना। कोई भी डाउट हो कमेंट में जाके आप मुझसे पूछेंगे, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। चलिए, यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, हमें चाहिए एफ आई यू आई। तो भाई एफ आई और यू आई, अच्छा सॉरी एक चीज तो मैं भूल गया सर, इसे अप्लाई तो करके दिखाओ कैसे आया। तो चलिए एक्स आई, अब सब यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्स आई कितना है मेरा 25 और ए मैंने ज्यूम क्या किया था 25। कैंसल आउट कितना आया यू आई 0, तो ये 0 आ गया। अब इसके लिए निकालना है, इसके लिए यू आई के लिए हमारे पास एक्स आई की वैल्यू कितनी है 15 माइनस, और हमने ए किसे एज्यूम किया है 25, और 15 में से -25 गए तो यू आई की वैल्यू कितनी आ रही है -10। बार बार आपको करके नहीं दिखाना है। मैंने आपको बताया बहुत सिंपल तरीका कि भाई जितने का डिफरेंस है उस पर माइनस में काउंटिंग कर देंगे, नीचे प्लस में। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं।
कि भाई एफ आई यू आई चाहिए। मैंने अभी आपको बताया यू आई कैसे फाइंड किया जाता है, सब निकालना नहीं है, पेपर में भी आपको बार बार निकाल के नहीं दिखाना है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया, जितने का डिफरेंस होता है, ऊपर जीरो जिसको एज्यूम किया इसको जीरो, ऊपर माइनस में, नीचे प्लस में, वो ही टेबल उसी की टेबल कर लिख देंगे। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई, एफ आई यू आई चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -40, ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई -30, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे करेंगे 60 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 80। ये देखना, इसका मुझे सम चाहिए, ठीक है, इसका मुझे सम चाहिए और इसका सम तो ऑलरेडी पता था 20 है। इसका सम देखो ये -70 है और ये आपका प्लस का 140 है। तो प्लस के 140 में से अगर मैं माइनस का 70 माइनस करूंगा तो 70 प्लस का आएगा, तो यहां पर +70 आप इसी तरीके से लिख देंगे। चलिए यहां तक क्लियर है। आइए चलते हैं, अब अप्लाई करते हैं इसके फॉर्मूले को और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं भाई। तो क्या आएगा, x बार इज इक्वल टू में a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। x बार इज इक्वल टू में a की वैल्यू 25 प्लस एफ आई यू आई 70 और प्लस सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से अगर हम काटते हैं ऐसे तो कितना आएगा 3.5, यानी कि x बार इज इक्वल टू में 25 प्लस में 3.5, x बार इज इक्वल टू में इसको ऐड करेंगे 3 प्लस 25 28.5, रिजल्ट सेम। चाहे आप किसी भी मेथड से निकालें, मीन को तीनों मेथड से, आप पूछो। ये मैंने एज्यूम इन मेथड बोला था, यहां पे h नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, चाहे आप किसी भी मेथड से निकालें, एज्यूम इन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड या डायरेक्ट मेथड से, किसी भी मेथड से निकालोगे आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, टेबल सेम होने पर। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, वहां पर लिखेंगे, मैं सबका रिस्पॉन्स दूंगा, सबका जवाब दूंगा मैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इनडायरेक्ट मेथड का स्टेप डेविएशन में। स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि, इसका फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई h। ये h क्या है, सबसे पहले भाई सब कुछ हमें पता है कि भाई एफ आई डी आई का सेंस ये है, और ये आपका h जो है इसका जो डिफरेंस होता है हम इसे h कहते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है ना, हमें वही इसमें टेबल में फाइंड करना होता है। तो देखो x सेम 5, 15, 25, 35 और 45, देखना, ठीक है ना। अब हमें डी फाइंड करना है, और देखो बेटा सबसे इजी मेथड है ये, अभी आपको समझ आएगी क्लास के अंदर, जब मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो समझ आएगा कि सबसे इजी मेथड स्टेप डेविएशन मेथड है। किसी भी टेबल को, हर तरीके के टेबल को इस मेथड से बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे ध्यान से समझिएगा, इसमें कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल और बहुत इजी है, बस आपको समझना है कि टेबल कैसे बनाना है। तो ध्यान से देखेंगे, एट डी आई निकालने का बहुत आसान तरीका, हमने क्या करा, इसे एज्यूम कर लिया a, ठीक है ना। अब इसके आगे हमने लिखा 0, इसके ऊपर हमेशा -1, -2, 1 और 2, हमेशा गिनती चलेगी, चाहे हमारा डिफरेंस कुछ भी हो, चाहे 10-10 का हो, 20-20 का हो, 5-5 का हो, पॉइंट में हो, बट्टे में हो, किसी भी तरीके का डिफरेंस हो, बट जो हमारा जो यहाँ पर जो ये आएगा, ये हमेशा काउंटिंग चलेगी, -1, -2, 1 और 2। बस याद रख, समझने वाली और सीखने वाली बात यह है कि 0 के ऊपर जब आप जाओगे तो माइनस में जाएगा और 0 के नीचे प्लस में आएगा, बस ये याद रखो इस बात को। अब आइए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई एफ आई और डी आई को मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे करेंगे 2 दूनी -4, इसको करेंगे -3, इसको करेंगे 0, इसको करेंगे 6 कम 6, इसको 4 दूनी 8, इसका टोटल सेम। अगर मैंने 0 हटाया तो 0 हटेगा, ठीक है ना, लेकिन हम कर लेते हैं, ये 14 होगा और ये 7 होगा, प्लस 14 में से -7 गया तो प्लस का 7। फॉर्मूला क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से जो आपका फॉर्मूला था वो वैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है, एक बार लिख देता हूं मैं, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई h। x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू 25 प्लस एफ आई डी आई 7 प्लस सिग्मा एफ आई 20 और मल्टीप्लाई h की वैल्यू 10। डिफरेंस कितने कितने का है, 10 का। आप एक काम कर सकते हो, आसान बनाने के लिए आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। तो भाई पहले हमने क्या करा, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने अपने पास रख लिया, a की वैल्यू 25, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितने है हमारे पास 7, ठीक है ना, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 20
और यहाँ h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पुट कर देंगे। अब यहां से सॉल्व करेंगे आप लोग। x बार इज इक्वल टू में 25 प्लस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 2 की टेबल से कितने में आ रहा है 3.5, वही 3.5 और x बार इज इक्वल टू आपके पास आएगा 28.5 और ये आंसर आ गया। देखना, ये था मेन फाइंड करने का तरीका। तीनों मेथड से मैंने बताया। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में बताएंगे और उसके एक बार रिवाइज करो और सब कुछ जितना भी मैंने पढ़ाया एक बार आप देख लीजिए। बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं निकलता या कोई डाउट होता तो कमेंट में बोलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।